देखो फंक्शन में वन वन और मिनी वन निकालने के लिए सबसे पहला जरूरी था नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमको यह काम है, मेन बात है पूरे में कि कौन सा नंबर क्या होगा ये चेक करना है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम तुमको एक बात बता देते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का खोज किसने किया। पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी सूर्य, ये किसने बनाया? तो लोग ने कहा भगवान ने बनाया। तो हमने पूछा भगवान में कौन भगवान बनाया? तो सबने कहा कि ब्रह्मा जी बनाया। अब ब्रह्मा जी बनाया तो मुस्लिम लोग कहा कि हमारे खुदा बनाया, ईसाई कहा कि हमारे गॉड बनाया। इस टेंशन में साइंटिस्टों ने क्या काम किया कि उसका एक अलग नाम दिया उस भगवान का, उसका नाम पड़ा नेचर। नेचर यानी प्राकृतिक, नेचर यानी प्रकृति। तो उन्होंने कहा कि न ब्रह्मा बनाया, न अल्लाह बनाया, न गॉड बनाया, इसको नेचर ने बनाया। ठीक है, तो हम लोग याद करो कि 1 2 3 4 सबसे पहले कब कहाँ सीखे थे? सबसे पहले मम्मी पापा से सीखे थे। घर पर ही लोग ना 1 2 3 4 सीख लेता है। उसके बाद उनको ऊ कहाँ सीखेंगे? तो वो भी अपने पापा से सीखेंगे। ऊ कहाँ सीखेंगे? तो वो भी अपने। तो आज तक किसी को यह बात पता नहीं चला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सबसे पहला कौन था जो खोजा। तो सबने एक नाम बताया कि जिसने पूरे ब्रह्मांड को खोज किया, उसी ने नेचुरल नंबर का खोज किया, इसलिए इसका नाम पड़ा नेचुरल नंबर। तो शुरुआत दौर में नेचुरल नंबर 9 तक था, यानी 9 तक ही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जैसे जैसे समय बदला मॉडर्न गणित में, ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, इन्फिनिटी पे चला गया। मॉडर्न गणित में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर की खासियत क्या होती है? इसमें जीरो नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता, और कोई भी चीज बटा में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, मतलब दशमलव में नहीं होगा। ये पूरा पूरा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। उसका जीरो का खोज हुआ। जब जीरो का खोज हुआ तो सबने कहा अब नंबर पूरा पूरा हो गया, तो होल नंबर। क्योंकि शुरुआत में 9 तक इसलिए था कि जीरो का तो खोज था नहीं, तो 10 बढ़ता नहीं, तो इसीलिए 9 तक था। लेकिन जीरो का जब खोज हो गया तो सबने कहा होल नंबर, नंबर पूर्ण हो गया। तो होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो गया। बात समझ में आया? तो जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर होते हैं। बात समझ में आया? लेकिन एक जीरो ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर? तो ये होल नंबर होगा जब जीरो का आविष्कार हो गया। अब इंटीजर क्या बनना है? इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। इंटीजर यानी सभी होल नंबर का प्लस माइनस में कॉम्बिनेशन, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। इसकी भी खासियत होती है कि यह प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन यह बटा में नहीं हो सकता है, रूट में नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है। तो ये प्लस माइनस 1 का मतलब होता है +1 या -1, दोनों एक साथ कैसे होगा? किसी आदमी को प्रॉफिट होगा तो लॉस होने का सवाल नहीं है। तो या तो +1 होगा या तो -1 होगा, तो ये इंटीजर कहलाता है। अब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? देखो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5/7 9/8, मतलब कोई भी बटा में भी। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसका लिख दिए हैं कि p/q के रूप में वैसी संख्या जहाँ q 0 के बराबर न हो। तो ध्यान रहे, कभी भी किसी का भी बटा में 0 नहीं आ सकता। कोई नंबर हो 0 बटा में कभी नहीं आ सकता है। जैसे 7 अगर कह दे कि नहीं सर, आप कहे कि p/q में इसमें तो बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में कुछ नहीं, तो 1 तो है ना जी। तो ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा। क्लियर? अगर 9 कह दे तो ये 9/1 ये परिमेय संख्या होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप 7/1 9/1 -7/1 कुछ भी 1 कर सकते हैं। और अगर 3/5 है तो चलिए बटा में q का मान तो है। लेकिन अगर कोई कह दे कि 3/0 तो ये नॉट पॉसिबल, ये सब संभव नहीं है। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर रेशनल होता है। तो गौर कीजिएगा, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, जितने भी होल नंबर है सब इंटीजर है, जितने भी इंटीजर होंगे सब रेशनल होंगे। बात समझ में आया? अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है g +-√2 +-√3 प्लस माइनस बाहर है, ध्यान रहे, +-√4 √4 कहता है √5, ये सब इर्रेशनल। यहाँ पर एक चीज लिखे हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर यानी शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, एक रिपीटेड दशमलव होता है। तो जैसे हो गया कि अगर मान लो 25 में 2 से भाग कर दो तो 12.5 आ जाएगा,
ये टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह अगर 7.65 आ गया तो समझ लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, कि ये खत्म हो गया। बात समझ में आया? अब एक नंबर हम देखते हैं, जैसे 10/3 करते हैं, 10/3, तो ये क्या हो जाएगा? इसको गौर कीजिए, 3.333 रिपीट होते चला जाएगा। इसी प्रकार से 3.3 रेकरिंग मार देते, इसको बार कहते हैं। बात समझ में? यानी 3.3 का बार। तो ये आपको हो गया रिपीटेड नंबर। एक होता है अशांत। अशांत क्या होता है? जैसे आप क्यों कंफ्यूज कीजिएगा, बता देते हैं आपको। जैसे अगर हम दे दिए 10.3, अभी 10/3, तो इसको 3.333 करते चले जाएंगे। और √2 का वैल्यू जो होता है, √2 का वैल्यू 1.17 समथिंग समथिंग ऐसा होता है जी। जानते होंगे 141 क्या होता है, ध्यान में नहीं है। तो ये जो हो जाता है, तो पॉइंट अगर ये न दे, ये देगा तो समझ में आ जाएगा इरेशनल है, ये इरेशनल है। लेकिन अगर ये न दे, केवल ऐसे दे देता, हम कैसे जानेंगे कि रेशनल है कि इरेशनल है? बात समझ में आया? तो उसके लिए क्या है कि जब दशमलव के बाद शांत हो जाए या बंद हो जाए और या रिपीट करे तो वो रेशनल होता है। और ना तो बंद हो और ना तो रिपीट करे तो वो क्या हो जाता है? इरेशनल। जैसे अगर आपको कोई दे देगा, कोई देखिए 7.2525, तो ये हमेशा क्या होगा? रेशनल, यानी परिमेय संख्या। अगर दे देगा 7.63259832, कुछ पता नहीं और कितना जाएगा, तो वो हो जाएगा इरेशनल। अब क्लियर हो गया? उसके पहले भी तो पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट से मतलब नहीं है, हमने क्या बोला, या तो रिपीट हो जाए या 8.96 दे दे, ये परिमेय हो गया। क्यों? क्योंकि ये शांत हो गया, अब इससे आगे बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आया? ये क्या कर रहा है? 25252525 रिपीट कर रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है। जैसे इसमें तो ये पता है ना 252525, यहाँ क्या लिखा है? 25 पता चल गया। यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं, बात क्लियर है। लेकिन इसमें यहाँ क्या लिखा है? कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वहां मेरा मन है कि 9 लिख देते, 9 हो सकता है। 7 मन है, 7 लिख सकते हैं। वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन है। तो ये इरेशनल हो जाता है। बात समझ में आया? इसको नोट करना पसंद कीजिएगा। जी जी नोट कर लीजिए।